Hi everyone, today we are going to discuss tenses without any confusion and absurdity. बिल्कुल हम आसान तरीके से आज टेंस सीखने जा रहे हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड हमने यहाँ पर लाया है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो स्ट्रेट अवे वी विल गो टू डिस्कस टेंसेस। तो हमारे पास जो टेंसेस है इंग्लिश के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? एनी एक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज टेंस। एनी हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टेंस की जब हम बात करते हैं तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं इसका नाम सुनकर या भूल जाते हैं, लेकिन आज हमने ऐसी ट्रिक्स, ऐसी फार्मुलेशन की है कि आप हमेशा के लिए इसको याद रखोगे। इवन अगर नर्सरी का बच्चा भी हो वो भी इसको याद कर रख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टेंस है, 3 टेंस है हमारे पास। 1 प्रेजेंट टेंस, 2 पास्ट टेंस and third one is future tense. ये जो हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात करते हैं, ये वर्ब पर दारमदार रखता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, अपॉन द फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं, पास्ट में है तो पास्ट टेंस कहते हैं, या फ्यूचर में हो तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ वो पे दारमदार नहीं रखता है। इट डजंट ओनली डिपेंड ऑन टेंस, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, पास्ट है और फ्यूचर है। तो चलो अब हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 और टेंस आते हैं, सब टेंसेस आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो याद रखना जो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट में 4 है। प्रेजेंट टेंस में 4 आते हैं। प्रेजेंट सिंपल है जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट continuous or present perfect progressive. तो whenever you see the name continuous in tense, you must also remember that it is also called as progressive. तो कभी कभार ये भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है, किसी क्लास के एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है। वो इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। यहाँ यूज कीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करते हैं, सिंपली हमें याद कैसे रहेगा ये प्रेजेंट सिंपल? तो सबसे पहले इस तरीके से याद रखते हैं, ये जो प्रेजेंट सिंपल है टेंस में, ये सबसे पहला टेंस है, सब टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ये सबसे पहला सब टेंस है। तो जब ये सबसे पहला है तो वर्ब की भी हम पहली फॉर्म यूज करेंगे, V1। बस इतना ही है प्रेजेंट टेंस। जितने भी हमारे पास टेंस है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो वो जरूरी नहीं है कि हम लास्ट में ऑब्जेक्ट, वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करते हैं तो ये पहचाना जाता है V1 से।
वर्ब की पहली फॉर्म होनी चाहिए, और जब वर्ब की पहली फॉर्म हो तभी जाकर हम कहते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है। तो देखिए यहां पर हम एस डालते हैं और यहां पर हम ऑब्जेक्ट डालते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंस which we are discussing। S प्लस V1 प्लस O आपको याद रखना नहीं है, आपको क्रिएट करना है। V1 इज इंडिकेट्स प्रेजेंट सिंपल। याद करने की जरूरत नहीं है, जनरेट करने की कोशिश करनी है। यू मस्ट हैव ए क्रिएटिव माइंड टू क्रिएट द फार्मूला फॉर प्रेजेंट टेंस एंड लाइकवाइज जितने भी हमारे पास 12 टेंस हैं, हम 12 की 12 फार्मूला क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहां पर V1 है तो इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ टेंसेस। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एब्सर्ड है, ये ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है लर्नर्स में। V1 है, लेकिन ये जो V1 है ये कभी कभार ES या IES भी अपने साथ लेता है। किन हालात में वो लेता है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर इसकी एग्जांपल हम देते हैं। ये जो फार्मूला है ये किसके साथ यूज होती है? I, we, you, they and all plural nouns के साथ यूज होती है ये फार्मूला। I, we, you, they and all plural nouns। और जो इसके साथ दूसरी फार्मूला बनती है यही है, V1 ही है, V1 है, लेकिन ऐड होता है S या ES या IES, लास्ट में O, स्टार्टिंग में S। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। ये वाली फार्मूला यूज होती है, ये होती है ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर नाउन्स। ऑल सिंगुलर नाउन्स। एक बात मैं आपको यहां कह रहा हूं, अगर हम नाउन पर एस डालते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर हम वो पर एस डालते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे V1 इस पर हमने एस डाला तो ये सिंगुलर वर्ब बना, और नीचे अगर आप देखोगे तो सबके सब जितने भी हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट्स है सबके सब सिंगुलर है। इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट और कनकॉर्ड कहते हैं। इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है? यहां पर हमें देखना है जो इनकी फार्मूला है वो V1 है, और जो इन्वॉल्व इस टाइप की जो फार्मूला है यानी इनके लिए जो फार्मूला है वो V1 प्लस S, ES और IES है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए इसके बदले आएगा I, इसके बदले आएगा ईट, फूड। वी राइट a book। They play chess। अब कोई नाउन लेते हैं, डॉग्स बारक, डॉग्स बारक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं। तो आई ईट फूड, वी राइट अ बुक, दे प्ले चेस, डॉग्स वॉक। यहां पर जो मैं अभी कह रहा था कॉनकॉर्ड या वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, यहां पर देखना ये जो डॉग्स है ये प्लूरल है, और वर्ब इस पे एस है ही नहीं तो ये भी प्लूरल है। तो यानी कि जब हम प्लूरल लेते हैं नाउन, हमें जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए, और सिंगुलर फॉर्म में तब हो आता है जब हम उस पे एस डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल के लिए रूल है। अब देखिए लाइकवाइज हमारी जो दूसरी फार्मूला थी वो थी V1 प्लस S, ES, IES, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वर्ब या नाउन को अगर हम प्लूरल बनाते हैं एस या IES की सूरत में तो कैसे बनाते हैं? आपको पता है जनरली
प्लूरल बनाने के लिए हम एस आमतौर ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो कंफ्यूजन है वो ई एस और आई ई एस का है। अगर नाउन या वर्ब एंड होते हैं एक्स सी एच ओ एस एच एक्स्ट्रा, तो उनके लिए प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस डालना पड़ता है। एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पहले ओ वाला लेते हैं। अगर नाउन लेंगे मैंगो तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस मैंगोज। अगर हम वर्ब लेंगे गो तो हम लेंगे गोज। इसी तरह ब्रांच ब्रांचेस, फॉक्स फॉक्सेस, तो इनके लिए हमें ई एस डालना पड़ता है। अब यहां पर एक रूल है, आई एस कहां पर हम यूज करते हैं। आई एस, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, वो हमें अभी डिस्कस नहीं करनी है। तो आई एस कहां पर, आई एस के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए, अगर किसी कोई नाउन या वर्ब एंड होता है वाई पर एंड होता है, लेकिन वाई का जो पेनल्टिमेट लेटर है, पेनल्टिमेट मतलब जो इसके आगे वाला, यहां पर जो इसके बाएं साइड में जो लेटर होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट हो तो तब जाकर क्या होता है, वाई डिस्कॉर्ड होता है, कट होता है और आई एस ऐड होता है। यहां पर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखिए, पहले हम लेते हैं प्ले। ये जो वाई है, इसका पेनल्टिमेट यानी कि साइड आगे जो इसके लेटर लगा है वो वॉवेल है, ए है, तो यहां पर आई एस नहीं लगेगा, यहां पर सिंपली वाई प्लस एस, तो बनेगा क्या, प्लेज बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं बॉय, ये वॉवेल है तो बॉयज बनेगा। लेकिन अगर यहां पर कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट के लिए यहां पर यानी कि ए या ओ की जगह अगर कॉन्सोनेंट हो तो उनके लिए क्या रूल है, वाई डिस्कॉर्ड होता है, आई एस ऐड होता है। देखिए कैसे होता है वो। ये देखिए, हम लेते हैं टी आर वाई या एस के वाई, यहां पर आर है और यहां पर के है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल आई एस ऐड होगा, वाई डिस्कार्ड होगा। इसका बनेगा टी आर आई ई एस ट्राइज, इसका बनेगा एस के आई ई एस खाइज। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉपी, सी ओ पी वाई कॉपी, तो क्या बनेगा, सी ओ पी आई ई एस कॉपीज। So hope you understood it. So now we will straight away come to our main topic, which is present simple या simple present. तो क्या होगा, ये फार्मूला जो है ये सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए यूज होती है। अब देखिए, यहां पर हम लेंगे ही, यहां पर लेंगे ईट, साथ में डालेंगे एस, इन तीनों में कोई एक भी, ही ईट्स, तो ऑब्जेक्ट के बदले फूड आएगा, ये याद रखना है। इसी तरीके से इट पर लिखेंगे इट, वीप लेंगे, एस डालेंगे, वीप्स। शी ट्राइज, टी आर आई एस ट्राइज। एक और लिखेंगे बिलाल गोज, यस वाला, बिलाल गोज। या अभी मैंने बोला था आपको डॉग्स बारक, तो डॉग्स प्लूरल था, बारक भी प्लूरल था। यहां पर अगर हम लिखेंगे अडॉग, अडॉग अब सिंगुलर आया तो अब आएगा बार्कस। पहले था डॉग्स बारक, लेकिन यहां पर आएगा अडॉग बार्कस। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट सिंपल। अब हम दूसरा टेंस करने जा रहे हैं, सब टेंस करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाने से पहले मैं आपको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये समझाने से पहले कॉनकॉर्ड समझते हैं, जिसको वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। सिंपल भाषा में हम आपको सिखाते हैं। देखिए, मैं खाना, अगर लड़का बात करेगा मैं खाना खा रहा हूं, लड़की कहेगी मैं खाना खा रही हूं, तो यहां पर जो रहा है या रही है या रहे हैं, अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे वो खाना खा रहे हैं, तो यहां रहा, रही, रहे, तो दिस इज कॉल्ड वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। मान के चलो मैं खाना खा रहा हूं, ये मेल के लिए यूज होता है, रहा मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए होता है रही, यहां बहुत सारे लोग अगर हो तो रहे। हम इन तीनों को अगर अरेंजमेंट में इधर उधर करेंगे तो ये सारा का सारा मीनिंगलेस सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, अगर लड़का कहेगा, लड़का नहीं कह सकता मैं खाना खा रही हूं या मैं खाना खा रहे हैं, ये नहीं कह सकता। और ये जो ग्रामर का सेटअप रूल है, द रूल विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड वी मस्ट फॉलो अकॉर्डिंगली। हमें रहा वहीं से कहा गया यूज करना है, मेल्स के लिए तो करना ही है, रही फीमेल्स के लिए और रहे प्लूरल्स के लिए। यही है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। अब यहां पर कैसे समझते हैं, इंग्लिश में कैसे समझते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं। आई am eating food, you are eating food। I के साथ am लगता है प्रेजेंट में, you के साथ are लगता है। या इसी तरीके से हम लिख सकते हैं he is eating food, तो he ने is लिया। हम नहीं कह सकते you is, हम ये भी नहीं कह सकते he are, हम ये भी नहीं कह सकते you am। ये अरेंजमेंट दिया गया है। अगर यहां पर कोई भी इसमें हम अरेंजमेंट इधर उधर करते हैं, am इसके साथ डालते हैं, ये इधर डालते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। तो ग्रामेटिकली दैट वेरी टाइप ऑफ सेंटेंस विल बी टोटली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। सो यू मस्ट रिमेंबर वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, हमारे जो CBS या JK बोर्ड के एग्जाम्स जो आते हैं तो उनमें भी आता है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो ये बात यहाँ ज़रूरी समझानी थी। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाते हैं। देखिए, जहाँ पर भी कंटिन्यूअस की बात हो, कंटिन्यूअस की जो जहाँ पर बात हो, कंटिन्यूअस की जहां पर भी बात हो, इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। याद रखना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर कि जहां पर भी आप कंटिन्यूअस देखोगे प्रेजेंट में आपको इंग लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी, इंग लगाना। याद रखना, कभी भी भूलना मत। हमारे पास 12 सब टेंस है, 12 के 12 में जो कंटिन्यूअस वो 6 है। अभी आप पढ़ोगे, ये पहला कंटिन्यूअस वाला है, तो पहले कंटिन्यूअस में हम इंग इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस है इंग यूज होगा। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना। जहां पर भी हम टेंस के साथ कंटिन्यूअस देखेंगे या प्रोग्रेसिव देखेंगे, आपको सिर्फ इंग लगाना है वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। देखिए, अब मैंने क्या बोला अभी, कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, इंग आएगा। क्लियर? अब देखिए, ये इंग मतलब V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट और प्लस इंग से बनती है, प्रेजेंट और इंग से। इसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो फिर वही स्टार्टिंग में S, लास्ट में O। ये है हमारी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की फार्मूला बनानी है, क्रिएट करनी है, याद नहीं रखनी है, रट्टा नहीं माना है। तो एक बार फिर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, कंटिन्यूअस जहां पर भी होगा इंग आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस बनता है हेल्पिंग वर्ब से, HV है हेल्पिंग वर्ब, और स्टार्टिंग में S, लास्ट में O। अब देखिए, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक होता है am, एक होता है is और एक होता है are। याद रखना है, am हमेशा I के साथ यूज होगा,
इज हमेशा एस के साथ यूज होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब्स के, सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होगा, और आर होगा प्लूरल्स के साथ। याद कैसे रखेंगे? चूंकि इस में एस है तो एस सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब देखते हैं यहां पर आई, एच भी लेंगे, एम ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। इसमें लेंगे कोई, वी लेंगे, वी आर ईटिंग फूड। यहां पर वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट एक बार फिर समझाते हैं। आई ने एम के साथ अकॉर्ड किया, ही ने इज के साथ अकॉर्ड किया, वी ने आर के साथ अकॉर्ड किया, तो ये वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। अगर हम ही के साथ एम लगाएंगे तो डिस्कॉर्ड है, ग्रामेटिकली वो दैट वेरी सेंटेंस स्टैंड्स एज नल एंड वॉइड। तो अब है बारी, इतना ही था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब है बारी प्रेजेंट परफेक्ट की। देखिए जहां पर भी आप परफेक्ट नाम सुनोगे, परफेक्ट जहां पर आप नाम सुनोगे, परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, चाहे वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जहां पर भी आप परफेक्ट का नाम सुनोगे, जहां पर भी आप परफेक्ट का नाम सुनोगे तो आपको सिर्फ V3 यूज करना है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। तो जहां पर भी परफेक्ट वर्ड देखोगे प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट के साथ, तो V3 यूज करना है। तो चलिए V3 यूज हो गया कि नहीं, शाबाश। अब क्या है, अब देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन यूज होगा, HH, स्टार्टिंग में S, लास्ट में O। इतना ही है प्रेजेंट परफेक्ट। HH क्या है, हैव और हैज, हैव हैज। एक बार फिर वही, हैज में एस है तो सिंगुलर है, आई इसमें एक्सेप्शन है, आई हमेशा प्लूरल लेता है, नहीं हैव लेता है, तो हैज एस है इसमें तो सिंगुलर के साथ यूज होगा। ये वाला जो हैव है ये होगा आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ। हैज जो होगा ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ऐसे याद नहीं रखने, एस प्लस एच एच प्लस V3 प्लस O नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट है, V3 आएगा, इसके साथ HH यूज होगा तो हैव एंड हैज, स्टार्टिंग में S है और लास्ट में O है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बदले आई, इसके बदले हैव, इसके बदले ईटन, इसके बदले फूड। इंट्रांजिटिव लेते हैं। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमें प्रोनाउंस भी वो वीडियो भी अपलोड हुई है, वो आप जरूर देखिए। ये देखने से पहले एक और है, वी हैव सीन ए कैट। ही पर लेते हैं, ही अब हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ही हैज रिटन अ बुक। प्लूरल नाउन लेते हैं, डॉग्स बारक। सिंगुलर ले, सॉरी, डॉग्स हैव बार्क्ड। सिंगुलर नाउन लेंगे, a dog has barked, a dog has barked। तो ये हमें याद रखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंपली एच ऐसे बनता है और हैज प्लस V3। अब जो बारी है इसमें जो लास्ट सब टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट
प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, एक बार फिर वही प्रोग्रेसिव, एक बार वही कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस वर्ड आया, इससे पहले भी मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन यहां परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस याद रखना है डियर लर्नर्स, याद रखना है जहां पर भी कंटिन्यूस वर्ड आता है वहां पर इंग यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, पहले सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं। तो मैंने अभी भी क्या बोला, कंटिन्यूस है तो इंग आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वो बीन आएगा। एक और है, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हैव हैज भी यूज होता है, स्टार्टिंग में एस लास्ट में ओ, ये है फार्मूला। एक बार फिर मैंने अभी कंटिन्यूस का नाम बोला तो इंग आएगा। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट है, यहां पर वर्ड परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्ट हम किससे पहचानते हैं, एच एच से, एस और ओ, ये तो बाय डिफॉल्ट खुद है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई, वही हैव हैज, आई हैव बीन ईटिंग फूड, वी हैव बीन प्लेइंग चेस, they have been playing कैरम। सिंगुलर लेंगे, he has been reading अ बुक। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, चाहे जो भी हो, इसमें यूज करना होता है सिंस एंड फॉर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। सिंस और फॉर क्या है, सिंपली सिंस और फॉर हमें टाइम के बारे में बताते हैं। अगर टाइम गिना हुआ हो, हमें गिनने की जरूरत नहीं हो, तो उसके साथ फार लगाते हैं, और अगर हमें टाइम गिनने की जरूरत पड़ी तो हमें सिंस लगाना है। एग्जाम्पल ऐसे, अगर आप मान के चलो आप यहां से रास्ते से जा रहे, कोई आपको कहेगा आपकी एज क्या है, मान के चलो आप 15 साल के हो, तो आप कहोगे मैं 15 साल का हूं, फार है, टाइम काउंटर है। लेकिन अगर आप कहोगे मेरा जन्म 2009 में हुआ है, तो आज 2024 है, 2009 में मेरा जन्म हुआ है, तो वो गिनेगा 9, 10, 11, 12, तो 24 तब जब वो पहुंचेगा खुद वो 15 साल काउंट करेगा। तो सिंस तब लगाते हैं जब टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, और फॉर तब लगाते हैं जब टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फॉर को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ये लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। एग्जाम्पल एक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, तो 2 दिन है, 2 दिन गिने हुए हैं, हमें ये गिनने की जरूरत नहीं है, तो फॉर आएगा। अगर हमें 2 दिन गिनने की जरूरत पड़ती तो फिर हम फॉर नहीं सिंस लगाते। तो क्या लगाते फिर, मान के चलो आज अगर संडे है तो जुमा से बारिश होती आ रही है, तो क्या कहेंगे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, या लास्ट फ्राइडे भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमें फॉर किसके साथ यूज होता है और सिंस किसके साथ यूज होता है। फॉर को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम कैलकुलेट किया गया हो,
जब टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े तो फार को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। This was all about your present tense. In next video, we will discuss past tense and future tense. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.